क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हमने गजल फिराक गोरखपुरी के 4 भाग हमने पढ़ लिए हैं। आज है 5वां भाग। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये हमारा काव्य में लास्ट चैप्टर है। इससे पहले जो मैंने नहीं पढ़ाया है उसे मैं फिर पढ़ाऊंगी। पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और एक बचा है हमारा गद्य में। बाकी शायद हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। पढ़ने का काम अब आपका है। ठीक है, देखिए इसमें है चौथा गजल। देखिए, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अब यहाँ पर गजलकार कहता है, यानी शायर कहता है कि जो मनुष्य जो मुझे बदनाम करे हैं, यानी जो मनुष्य मुझे बदनाम करते हैं, उन्हें काश वे इतना सोच सकें, यानी काश वो व्यक्ति इतना सोच सकता कि वो मेरा पर्दा खोल रहा है या अपना पर्दा खोल रहा है। यानी कहने का आशय ये है कि हम जब दूसरों के लिए ईर्ष्या भावना, जलन भावनाएं रखते हैं, तो हम दूसरों को बताते हैं उसके बारे में कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये क्या है, हमारे अंदर की भावनाएं हम दूसरों को बता रहे होते हैं, बल्कि हम दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में हम दूसरों को बता रहे होते हैं। ये कह रहा है गजलकार। यानी होता भी यही है कि हम जैसे विचार, जैसी भावनाएं अपने अंदर रखेंगे, वैसे ही हम दूसरों को भी प्रदर्शित करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर कैसी भावनाएं जन्म ले रही हैं और हम दूसरों के प्रति कैसे विचार रख रहे हैं। तब वो कहते हैं कि जो मुझे बदनाम करे हैं, यानी जो मेरे बारे में भला बुरा कहता है या जो मुझे बदनाम करता है, काश वो इतना सोच सके कि वो मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, यानी वो मेरी बुराइयां कर रहा है या स्वयं की बुराइयां कर रहा है। तो व्यक्ति को कभी भी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए और कभी भी अपने अंदर क्या करना है, हमें अच्छे विचार रखने हैं। ठीक है, इसमें से हम भाषा क्या है, उर्दू शब्दों का इसमें बाहुल्य है। तो मेरा पर्दा खोले हैं से क्या तात्पर्य है, तो अपना पर्दा खोले हैं का भाव स्पष्ट कीजिए। और है कवि के निंदक क्या नहीं सोचते हैं, कवि को कौन बदनाम करते होंगे। तो ऐसे ही अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नोत्तर आप नोटबुक में जरूर लिखें और ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही आप अर्थ ग्रहण वाले जितने प्रश्नोत्तर बन रहे हैं वो आप मेरे हिंदी वाले ग्रुप में सेंड करें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5वां, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले है। यानी यहाँ पर शायर कहता है कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास में रहते हुए, यानी ये कीमत भी अदा करे हैं, यानी मैं पूरे होशो हवास में रहते हुए तुमसे प्रेम की कीमत क्या कर रहा हूँ, चुका रहा हूँ। यानी हम बदुरुस्ती होशो हवास, यानी पूरे होशो हवास में, पूरे विवेक के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, तुमसे प्रेम करने की कीमत चुका रहा हूँ। यानी तुमसे प्रेम करके मैं संसार के तमाम विरोधों को सहन करके उसकी कीमत चुका रहा हूँ। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यानी यह सब अनजाने में नहीं हो रहा है, बल्कि ये सब क्या हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है। यानी संसार के विरोधों को जानते हुए भी मैं तुम्हारे प्रेम में क्या हो गया हूँ, डूब गया हूँ। वह दीवाना जो तुमसे प्रेम करेगा वो क्या हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। यानी कहने का आशय ये है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया से क्या करता है, प्रेम, यानी प्रेम दीवाना हुआ है। यह बात ईश्वर के संदर्भ में ठीक बैठती है। यानी किसके लिए कहा है, ईश्वर के लिए। यानी ये कीमत भी अदा करें, यानी शायर कहता है कि मैं पूरे होशो हवास के साथ तुमसे प्रेम करने की क्या कर रहा हूँ, कीमत चुका रहा हूँ। बदुरुस्ती होशो हवास का अर्थ है कि विवेक के साथ मैं तुमसे प्रेम करने की कीमत चुका रहा हूँ। यानी संसार के तमाम विरोधों को मैं कीमत के रूप में चुका रहा हूँ। यह सब अनजाने में नहीं हो रहा है, बल्कि यह सब कैसे हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है। तुमसे प्रेम किया है तो मैंने क्या किया है, तुमसे प्रेम का सौदा किया है, तो इसलिए मैं संसार के विरोधों को सहन कर रहा हूँ। और ये बात किसके लिए कही है, ईश्वर के बारे में ये कहा गया है। तो इसमें उर्दू शब्दों की अधिकता है। और इसमें क्वेश्चन आंसर देखिए, सौदा करने से क्या अभिप्राय है, कवि की मनोदशा को समझाइए। यानी कवि की मनोदशा कैसी है उसे आपको समझाना है और किसके लिए वो
किसको प्रेम करता है, यानी वो किसके लिए कहा गया है, ये आप लिखेंगे। कवि अथवा शायर क्या कीमत अदा कर रहा है, तो ये आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और पढ़ते जाएंगे साथ साथ, ताकि क्या हो, साथ साथ में आपका पढ़ाई भी हो जाएगी। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मैंने पढ़ा लिया, इस वीडियो को अच्छे से देख लें, ठीक है।